को लेकर के प्रदेश भर में रोष व्याप्त है। इसे लेकर 1 मार्च को अजमेर बंद का आह्वान किया गया है। अजमेर सकल हिंदू समाज व्यापारिक महासंघ समाज के नेताओं ने बजरंग स्थित एक निजी समारोह स्थल में बैठक आयोजित की, जिसमें सकल हिंदू समाज से जुड़े नेताओं के साथ ही धार्मिक संस्थाओं से जुड़े पदाधिकारी, व्यापारिक संगठन, अधिवक्ता और अलग अलग समाज के पदाधिकारी शामिल हुए, जिन्होंने विजयनगर ब्लैकमेल कांड की निंदा करते हुए इस मामले में 1 मार्च को अजमेर पूर्णतः बंद रखने का आह्वान किया है और इस मामले में मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति के नाम उचित कार्रवाई की मांग को लेकर के ज्ञापन भी दिया जाएगा। इस दौरान आवश्यक सेवाओं को छोड़ करके सभी बंद रखा जाएगा। स्कूल, कॉलेज, छोटी बड़ी सभी दुकानें, परिवहन बंद रखने का आह्वान किया गया है और इसके बाद गांधी भवन से कलेक्ट्रेट तक एक विशाल जुलूस निकाल करके अपना गुस्सा जाहिर किया जाएगा। आज सकल हिंदू समाज के प्लेटफॉर्म से एवं अजमेर के अनेक व्यापारिक एसोसिएशन के प्रतिनिधियों के बीच में एक बैठक आयोजित की है और विजयनगर में जिस प्रकार हिंदू बच्चियों के साथ में अत्याचार किया गया, उनको बहलाया गया, फुसलाया गया, बाद में उनको ब्लैकमेल करके उनका शारीरिक शोषण किया गया, इस सब के कारण से हिंदू समाज में अत्यंत रोष व्याप्त है। बीकानेर से बड़ी खबर, हाईवे पर कार में भीषण आग लग गई है। छतरगढ़ के NH 911 पर अचानक से कार में आग लगी है। कार में सवार लोगों को सकुशल निकालने में जो ग्रामीण है वो कामयाब रहे। धू धू करके कार जली है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची है। बीकानेर से छतरगढ़ ये कार सवार आ रहे थे, तभी ये हादसा हो गया। तस्वीर भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहा है। बीकानेर की ये तस्वीर है, धू धू करके कार जलती हुई दिखी है और क्या कारण है जिस वजह से कार में आग लगी है अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है। लेकिन आप देखिए कि आग की लपटें कितनी ज्यादा तेज, और जैसे ही सूचना मिली पुलिस मौके पर पहुंची। कार में जो लोग सवार थे उनको बड़ी मुश्किल से कार से बाहर निकाला गया है। बीकानेर से बड़ी खबर, सरकारी मूंगफली खरीद की तारीख बढ़ाने की मांग की जा रही है। रालोपा के डॉक्टर विवेक माचरा के नेतृत्व में किसानों की मांग है। लूड़ करड़सर कृषि उपज मंडी के खरीद केंद्र पर प्रदर्शन किया है और 28 फरवरी सरकारी खरीद की अंतिम तिथि बताई जा रही है। सैकड़ों किसानों की मूंगफली की खरीद बाकी है। तो बड़ी जानकारी आपको बीकानेर से दे रहे हैं, जहां पर सरकारी मूंगफली खरीद की तारीख बढ़ाने की मांग की जा रही है। सैकड़ों किसानों की मूंगफली की खरीद अभी भी बाकी है और इसी को लेकर के लूड़ करड़सर कृषि उपज मंडी के खरीद केंद्र पर प्रदर्शन किया गया। राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र ऐसे मोड पर है जहां सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच खींचतान जारी है। शुरुआत भले ही दादी शब्द से हुई हो, लेकिन कांग्रेस विधायकों के निलंबन ने आग में घी का काम किया है। हंगामे के 5वें दिन विधानसभा के बाहर जहां कांग्रेस विधायक धरना प्रदर्शन करते हुए दिखे, वहीं विधानसभा के अंदर स्पीकर वासुदेव देवनानी भावुक हो गए। ये रिपोर्ट देखिए। ये सरकार जो है ऐसी छोटी सोच की है, मैं तो सोच भी नहीं सकता था। हमारा स्टैंड आज भी कायम है कि मंत्री माफी मांगे। हंगामेदार पिक्चर का दी एंड कब? तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सदन में स्पीकर का इमोशनल सीन। कभी भी पक्षपात नहीं किया और न करूंगा। बैन लगना चाहिए प्रधानमंत्री के चुनाव पर। बाहर एक्शन में दिखे विपक्ष के नेता। राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र में प्रदेश की सियासी पिक्चर की स्पेशल स्क्रीनिंग चल रही है, जिसमें एक्शन भी है, ड्रामा भी है और इमोशनल सीन भी है। कि मैंने कभी भी पक्षपात नहीं किया और न करूंगा। बैन लगना चाहिए प्रधानमंत्री के चुनाव पर। मंत्री अविनाश गहलोत के दादी शब्द कहने से शुरू हुई सियासी पिक्चर 5 दिन बाद भी खत्म होती नजर नहीं आई। हालांकि कुछ सीन जरूर बदले, जैसे
बिना विपक्ष के ही सदन की कार्रवाई चलती रही और विपक्ष विधानसभा के बाहर धरना प्रदर्शन करता रहा। विधानसभा अध्यक्ष कार्रवाई के दौरान भावुक हो गए। उन्होंने साफ कहा कि आज के बाद जो भी डायस पर चढ़ेगा तो स्वतः ही निलंबित माना जाएगा। उन्होंने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा पर उनका अपमान करने और अपशब्द कहने के आरोप लगाए। एक दल का अध्यक्ष प्रदेश का भाषण करे, उस शब्दों को मैं दोहरा नहीं सकता, आज अखबारों में सबने पढ़ा है। वह शब्द इस सदन के अंदर ही कहे गए, चाहे सदन की कार्रवाई चल रही हो चाहे न चल रही हो, लेकिन सदन में बोले जाने वाले शब्द बहुत गंभीर हैं, अपमानजनक हैं। मेरा अपमान नहीं हुआ है, यह इस आसन का हुआ है। अब यदि हम आसन का चाहते हैं तो निश्चित रूप से हम इस बात को मैं स्पष्ट करना चाह रहा हूं कि यदि जो कुछ सदस्य ने कहा, क्या करेंगे आप लोग, ये सदन तय करेगा, लेकिन ऐसा व्यक्ति सदन के सदस्य बनने के भी योग्य नहीं है। कांग्रेस विधायकों के रवैये पर सत्ता पक्ष के नेता आक्रोशित नजर आए। सभी ने अपने अपने अंदाज में विपक्ष पर तंज कसा। ये प्रकरण काफी गंभीर है और इसमें आपका भी अपमान हुआ है, सदन का भी अपमान हुआ है। यहाँ का जिस प्रकार से सदन में उपस्थित रहकर के भाषा का प्रयोग किया गया, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता हूं, लेकिन मैं बहुत संक्षिप्त शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं कि अपमान सहन नहीं कर सकते, इसलिए उनकी सदस्यता रद्द करिए गोविंद सिंह डोटासरा जी की। जिन जिन ने गलती की उनको सुधारने का अवसर दिया गया, खेद व्यक्त करने का अवसर दिया गया, उसमें भी वो चूके हैं। फिर भी मैं सत्ता पक्ष की तरफ से आश्वस्त करता हूं प्रतिपक्ष के सारे मान्य सदस्यों को, वार्ता के द्वार भी खुले हैं, हमारे दिलों के द्वार भी खुले हैं। आप अपनी गलती का एहसास करते हुए अपने व्यवहार को सुधारने का आश्वासन देते हुए आएंगे, आपका स्वागत है। हम आपके बिना हमको भी अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन सदन के मर्यादा और सदन की गरिमा के साथ कोई समझौता नहीं किया जा सकता। एक माननीय प्रदेश अध्यक्ष की वजह से कांग्रेस को इतनी राजस्थान में उसकी थूथू हो रही है और उसको नीचा देखने का प्रयास किया जा रहा है। हम आपसे पुनर्जोर प्रार्थना करते हैं, उनकी निंदा करते हैं। हम आपके सत्ता पक्ष के सभी लोग, हमारे साथी सभी लोग, इस विधानसभा के आज विराजमान माननीय सभी सदस्य आपको विश्वास दिलाते हैं कि उन्हीं ओछी मानसिकता के आपके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपने जिस निर्भीकता से, निष्पक्षता से इस सदन को चलाने का प्रयास किया और चला रहे, उसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। इससे पहले सुबह कांग्रेस के निलंबित विधायकों ने सदन में घुसने की कोशिश की, जिन्हें गेट पर तैनात पुलिस ने रोका। इस दौरान कांग्रेस विधायकों और पुलिस में धक्का मुक्की हुई। इसके बाद कांग्रेस ने विधानसभा का बॉयकॉट किया और विधानसभा के पश्चिमी द्वार पर धरना दिया, जिसमें पूर्व सीएम अशोक गहलोत भी शामिल हुए। इससे पहले 4 दिन तक कांग्रेस ने विधानसभा में धरना प्रदर्शन किया था। घटना को लेकर जिस प्रकार से ये बिहेव कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि जो बहस जो ये अप्रोच इनकी है वो बहुत ही, मैं समझता हूँ, शर्मनाक है। इनकी जो अप्रोच है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसा कभी होता नहीं है। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली उल्टे सरकार पर ही विधानसभा न चलने देने का आरोप लगाते नजर आए। ये चाहते ही नहीं कि भाई विपक्ष भी भागीदार बने, और ये पहला मौका नहीं है, दसियों बार ऐसा मौका आया है कि हम लोगों को बोलने से रोकते हैं, खुद मंत्री चला के डिस्टर्बेंस पैदा करते हैं, और उसके बाद गतिरोध हो जाता है, उसको तोड़ने की कोशिश नहीं करते हैं। डेडलॉक तोड़ने की जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की होती है। और जब सहमति बन रही है तो फिर अपने को डेडलॉक तोड़ना चाहिए और जनता के मुद्दों को सदन के अंदर चर्चा हमको करनी चाहिए। तो मैं इस बात में भी आ गया कि चलो संपूर्ण घटनाक्रम के लिए मैं खेद प्रकट कर लूंगा। माफी की केवल अविनाश गहलोत से के लिए बात हुई थी। मैं बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ में कह रहा हूं, अगर एक व्यक्ति भी उनमें से गीता पे हाथ रख के कह दे कि गोविंद डोटासरा के माफी मांगने की बात हुई थी, तो मैं इस सदन से हमेशा हमेशा के लिए जाने के लिए तैयार हूं। कोई बात नहीं होती है। विधानसभा में 5 दिनों से गतिरोध जारी है। अविनाश गहलोत की टिप्पणी से शुरू हुआ हंगामा गोविंद सिंह डोटासरा के आचरण पर आकर रुक गया। गोविंद सिंह डोटासरा सत्ता पक्ष के आरोपों को नकार रहे हैं, वहीं सत्ता पक्ष डोटासरा के रवैये पर सवाल खड़े कर रहा है। इन सब के बीच सवाल वही बरकरार है कि यह गतिरोध खत्म होगा तो कैसे।
जयपुर से न्यूज 18 राजस्थान के लिए सुधीर शर्मा, विष्णु शर्मा, रोशन शर्मा के साथ अरबाज अहमद। की ख्वाहिश से शुरू हुआ सेक्स स्कैंडल का खेल एक बार फिर से देखने को मिल रहा है। आरोपियों की मोडस ऑपरेंडी हैरान कर रही है। आरोपियों से पुलिस की पूछताछ में नित नए खुलासे हो रहे हैं। 5 दिन के पुलिस रिमांड के बाद मंगलवार को चारों आरोपियों को अजमेर की पॉक्सो कोर्ट में पेश किया गया। क्या कुछ ये पूरा मामला रहा, समझिए इस रिपोर्ट में। दुकानें बंद हैं, सड़क पर इक्का दुक्का वाहन ही नजर आ रहे हैं। फिजाओं में नाराजगी और आक्रोश घुला है। अभिभावकों के दिन का चैन और रातों की नींद हराम है। 1992 में जो हुआ वो एक बार फिर दोहराया गया, लेकिन अफसोस इस बार भी स्कूली बच्चियों की अस्मत से खिलवाड़ करने वाले अपने अंजाम तक पहुंचते नजर नहीं आ रहे। इसलिए लोग आक्रोशित हैं। जी हाँ, ब्यावर जिले में स्कूली छात्राओं के साथ गैंगरेप और ब्लैकमेलिंग कांड के बाद अभिभावक अपनी बेटियों को स्कूल भेजने का साहस नहीं जुटा पा रहे हैं, जबकि शासन प्रशासन आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई में जुटा है। विजयनगर में हुए रेप ब्लैकमेल कांड में 5 दिन के पुलिस रिमांड के बाद मंगलवार को चारों आरोपियों को अजमेर की पॉक्सो कोर्ट में पेश किया गया, जहां से कोर्ट ने 4 आरोपियों को जेल भेजने का आदेश दिया। सोहेल मंसूरी, रेहान, अफराज और मोहम्मद लुकमान को पेश किया और पुलिस ने, चूंकि अब उनकी अनुसंधान की आवश्यकता नहीं, इसलिए उनको न्यायिक अभिरक्षा भिजवाया गया है। पुलिस ने आज माननीय न्यायालय के समक्ष ये भी बताया कि ये जो आरोपी है, इन आरोपियों से दूसरे और मुलजिमानों का क्रॉस टेली भी करवाना है, इसलिए उन मुलजिमानों की आवश्यकता पड़े तो उनको प्रोटेक्शन वारंट से भी ले सकती है और उन मुलजिमों से क्रॉस टेली भी। सुरक्षा के मद्देनजर अजमेर पॉक्सो कोर्ट में 4 थानों का पुलिस जाब्ता तैनात रहा। इस बीच आरोपियों को फांसी की सजा दिए जाने की मांग को लेकर सर्व समाज की ओर से मसूदा बाजार बंद रखा गया। अब तक 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं पकड़े गए 3 नाबालिग बाल सुधार गृह में हैं, जबकि 4 आरोपियों को 5 दिन की रिमांड पूरा होने पर कोर्ट में पेश कर जेल भेजा गया। चारों पर विजयनगर थाने में 3 मुकदमे दर्ज हुए थे। चारों पर नाबालिग को मोबाइल देने, रेस्टोरेंट और कैफे में बुला करके डरा धमका करके कलमा पढ़वाने, रोजा रखवाने के लिए मजबूर करने का आरोप है। इन आरोपियों पर स्कूली छात्राओं से जबरदस्ती करने का भी संगीन आरोप है। ये इस प्रकरण में तीनों जो है मुख्य भूमिका में रहे। नाबालिग बच्ची को मोबाइल फ़ोन देना, उनको रेस्टोरेंट और कैफ़े में बुलाना और नाबालिग बच्ची उसको डरा धमका कर उनके साथ रोजा पढ़वाना और विभिन्न प्रकार की गतिविधियां करवाना और उन बच्चियों के साथ दुष्कर्म के आरोपित है। आपको बताते चले कि 15 फरवरी को विजयनगर थाने में एक नाबालिग ने केस दर्ज कराया था। उसके बाद एक और नाबालिग ने मामला दर्ज कराया। फिर 3 लड़कियों के पिता की ओर से भी रिपोर्ट दी गई। आरोप है कि ये प्राइवेट स्कूल में पढ़ रही नाबालिग लड़कियों का रेप और अश्लील फोटो वीडियो बना करके ब्लैकमेल कर रहे थे। जबरन कलमा पढ़ने, रोजा रखने और धर्मांतरण के लिए विवश कर रहे थे। पुलिस ने पॉक्सो सहित दूसरी धाराओं में केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। न्यूज 18 राजस्थान के लिए अजमेर से अशोक सिंह भाटी की रिपोर्ट। उदयपुर के गोगुंदा में पुलिस और तस्करों के बीच आमने सामने फायरिंग हुई है। पुलिस ने 1 करोड़ रुपए का 478 किलो अवैध अफीम डोडा चूरा के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। गुजरात नंबर की लग्जरी कार से अवैध डोडा चूरा की तस्करी की जा रही थी। गोगुंदा हाईवे पर बाढ़ माता कट पर की गई नाकेबंदी को तस्कर तोड़ करके भाग रहे थे और तस्कर गाड़ी को गोगुंदा जीएसएस की ओर छोड़ करके जंगलों में भागे तो पुलिस ने करीब 2 किलोमीटर तक पीछा किया और एक तस्कर को धर दबोचा है, लेकिन दूसरा तस्कर फरार हो गया। गाड़ी की तलाशी के दौरान प्लास्टिक के 22 कट्टों में 478 किलो अवैध डोडा चूरा बरामद किया गया है। पुलिस गिरफ्तार तस्कर से दूसरे फरार आरोपी तस्कर के बारे में पूछताछ कर रही है। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। 20 तारीख को थानाधिकारी में जाब्ता हाईवे गोगुंदा हाईवे पर नाकाबंदी के दौरान एक सफ़ेद कलर की इनोवा क्रिस्टा गाड़ी थी जिसका नंबर GJ18 BP 5773 था। तो उसको रोकने की कोशिश करी हाथ दिखा के, लेकिन गाड़ी तेज़ हो गई
तो उसने तेज़ गति में भगाने का प्रयास किया, तो हमने पीछा किया। तो पीछा करने के दौरान जो चालक था उसने हमारे ऊपर 2 राउंड फायर किए। जाप्ते और थानाधिकारी सब ने बचाव किया और जवाबी कार्रवाई में 2 फायर करके पीछे का जो टायर है वो बस्ट किया। तो वहाँ पे गाड़ी उसने साइड में जीएसएस की साइड में लगा दी थी। तो वहाँ पे जाके देखा तो 2 लोग भाग गए थे। पकड़ने की कोशिश करी तो एक आरोपी पकड़ में आया, उसका नाम है प्रवीण, पिता पूनाराम, जाति बिश्नोई, निवासी बाड़मेर। दूसरा जो आरोपी है विक्रम पवार, वो फरार हो गया। गाड़ी को हमने मौके पर ही। प्रतापगढ़ में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 20 किलो 820 ग्राम अवैध ब्राउन शुगर की तस्करी से जुड़े एक आरोपी एरिस खान को मणिपुर में दबिश देकर के गिरफ्तार किया है। अवैध ब्राउन शुगर की जो कीमत है करीब 100 करोड़ बताई जा रही है। एसपी विनीत कुमार बंसल के निर्देशन में की गई इस कार्रवाई में पुलिस ने आरोपी को उसकी फैक्ट्री से पकड़ा है, जहां से ब्राउन शुगर लोड की गई थी। प्रतापगढ़ पुलिस ने एक ट्रक की डीजल टंकी से यह बड़ी मात्रा में ब्राउन शुगर बरामद की थी। जांच में यह खुलासा हुआ है कि नशीला पदार्थ मणिपुर के पहाड़ी इलाकों में उगाई जाने वाली अवैध अफीम से तैयार किया गया था। मणिपुर में उगने वाले अफीम से ब्राउन शुगर क्रूड तैयार किया जाता है। 1 किलो अफीम से करीब 70-80 ग्राम ब्राउन शुगर बनाई जाती है। और खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटेंगे।